पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, पिछले पाठ में हमने आत्मबोध के भगवान श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध नामक ग्रंथ में 19वें श्लोक तक विचार हमने कर लिया था, जिसमें 19वें श्लोक में कहा गया है कि व्यापृतेषु इंद्रियेष्वात्मा व्यापारी व अविवेकिनाम दृश्यते अभ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। जैसे आत्मा जो है इंद्रियों में व्यापार होने से आत्मा में व्यापार हो रहा था, आत्मा ही कर्ता भोगता है, ऐसा विवेकी लोग सोचते हैं। किस प्रकार? जैसे बादल के मतलब मेघ के चलने से है ना, शशि मतलब चंद्रमा भी चलने के समान दौड़ता हुआ प्रतीत दिखाई देता है। ऐसा हमने पिछले श्लोक में विचार किया था। अब आगे का श्लोक है, आत्म चैतन्यमाश्रित देहेन्द्रिय मनोधियः स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यलोकम यथा जनाः। सूर्यलोकम यथा जनाः, सूर्यलोकम से मतलब प्रकाश लेंगे, सूर्य के प्रकाश से जैसे मनुष्य लोग, ये सभी सभी प्राणी, जीव जंतु जो भी प्राणी हैं, व्यवहार करने लगते हैं सूर्य के प्रकाश के आश्रय को करके, अपने अपने व्यवहार करने लगते हैं सभी मनुष्य या प्राणी जो भी। ठीक इसी प्रकार चैतन्य आत्मा को आश्रय करके, आत्म चैतन्यमाश्रित अर्थात चैतन्य आत्मा को आश्रय करके देह इंद्रिय मन बुद्धि, देह इंद्रिय मनोधिया, देह इंद्रिय मन और बुद्धि अपने अपने विषयों में, अपने अपने कार्यों में व्यवहार करने लगती हैं। और आरोप किस में हो जाता है? आत्मा में। परंतु आत्मा तो निर्लेप है, वो कर्ता भोक्ता है नहीं। देह इंद्रियों में ही व्यवहार हो रहा है, मन में हो रहा है, बुद्धि में हो रहा है, आत्मा में कोई व्यवहार नहीं हो रहा है। परंतु उस आश्रय को लेकर के, है ना, चैतन्य आत्मा को लेकर के, आश्रय को लेकर के इनमें व्यवहार होता है। व्यवहार सा देखा जाता है, आत्मा में व्यवहार देखा जाता है। अगला श्लोक, देहेन्द्रिय गुणान कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्ति अविवेकेन गगने नीलतादिवत। जैसे गगन में नीला आकाश है, ऐसा आध्यास कर दिया जाता है। और आकाश का कोई रंग नहीं है, कभी लाल भी होता है, शाम के समय लाल भी दिखता है सूर्य के प्रभाव से। तो हमको बोलते आकाश लाल हो रहा है, कभी दिन में आकाश नीला हो जाता है, कभी मध्याह्न काल में आकाश नीला भी नहीं होता है। इस प्रकार से उसमें आरोपित हो जाते हैं, रंग आरोपित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार देह इंद्रिय गुणान कर्माणि, देह इंद्रियों के गुण और कर्म अमले सच्चिदात्मनि, शुद्ध सच्चित आत्मा में अध्यास कर दिए जाते हैं। किनके द्वारा? अविवेकेन, अविवेक से, मतलब बुद्धि से रहित, अविवेक के कारण देह इंद्रियों के गुण और कर्म जो हैं विशुद्ध आत्मा में आरोपित कर दिए जाते हैं, अध्यस्त कर दिए जाते हैं। अगला है,
अज्ञानात्मानसोपादे कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्तेऽम्बुगते चंद्रे चलनादि यथांभसः। यथांभसः यथांभसः चंद्रे चलनादि अम्बुगते, जैसे जल में अम्बसः, अम्बसः मतलब जल, चलनादि जल के चलने से चंद्र जल में गया हुआ जो चंद्र का प्रतिबिंब है के चलने से चंद्र में आरोपित कर दिया जाता है कि चंद्रमा चल रहा है। जलगत मतलब जल में गए हुए चंद्रमा का प्रतिबिंब जो दिखाई देता है ना, तो वो प्रतिबिंब क्या होता है, जब जल में कुछ हलचल होती है तो चंद्रमा भी हिलने लगता है, तो ऐसा लगता है चंद्रमा चल रहा है, हिल रहा है, तो चंद्रमा में आरोपित कर दिया चंद्रमा चल रहा है। चंद्रमा तो स्थिर है, परंतु जल के चलने से उसमें आरोपित हो जाता है। ठीक इसी ही प्रकार अज्ञानात मानसोपादेः, अज्ञान से, अज्ञान से मानसोपादेः, मानस मानस अंतःकरण, अंतःकरण उपाधि से करता है, भोगता है आदि जो है आत्मा में आरोपित कर दिए जाते हैं। आगे रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते सुसुप्तौ नास्ति तन्नासे तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मनः। हाँ, राग इच्छा सुख दुख आदि बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते, राग है, इच्छा है, सुख है, दुख आदि जो है बुद्धि में रहने पर ही राग बुद्धि के रहने पर राग इच्छा द्वेष आदि जो है होते हैं, है ना। और लेकिन जब बुद्धि जो उसी जब सुसुप्ति में जाती है, सुसुप्ति में जब हम जाते हैं तो बुद्धि जो है लीन हो जाती है। बुद्धि के लीन होने से वहाँ पर सुसुप्ति काल में हमारे अंदर राग द्वेष आदि नहीं प्रतीत होते। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो राग द्वेष आदि किस में है, बुद्धि में ही रहते हैं, है ना, आत्मा में नहीं रहते हैं। बुद्धेस्तु नात्मनः मतलब आत्मा में नहीं है, आत्मा के धर्म नहीं है राग द्वेष आदि, ये बुद्धि के धर्म हैं। तो फिर खोल दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।